डोसा बनाने वाले की कहानी। बहुत समय पहले द्वारका नामक गांव में मोहन नाम का एक डोसा बनाने वाला रहता था। गांव में वह इकलौता डोसा बनाने वाला था, जो कि वह डोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था। उसकी पत्नी रानी मोहन के कामों में हाथ बटाया करती थी। गांव के सभी लोग मोहन के पास आकर डोसा खाकर जाते थे और उसकी तारीफ किया करते थे। मोहन बड़े सस्ते दामों में लोगों को डोसा खिलाया करते थे, लेकिन यह बात उसकी पत्नी को जरा से भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी पत्नी मन ही मन में सोचती थी, मोहन इन लोगों को इतने सस्ते दामों में डोसा खिलाया करता है। इन सस्ते दामों के कारण मैं तो तंग आ चुकी हूँ। मैं आज इन्हें बताऊंगी घर जाकर, इसे घर तो आने दो। मोहन अपने कामों में व्यस्त होता है। तभी उसकी नजर बरगद पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ता है और मोहन अपने सारे कामों को छोड़कर उस बूढ़े आदमी के पास जाने लगता है। अरे बाबा, आप इस तरह अकेले इस बरगद पर क्यों बैठे हो? क्या तकलीफ है आपको? अरे तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, जिसके कारण मुझे चक्कर आ रहा है। अरे बस इतनी सी बात के लिए आप इतना सोच रहे हैं? चलिए आप मेरे दुकान पर, मैं आपको स्वादिष्ट डोसा खिलाऊंगा। लेकिन बेटे, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे आप चलिए तो मेरे साथ, आपसे पैसे किसने मांगे? आप चलिए मेरे दुकान पर पहले, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर मोहन उस बूढ़े आदमी को लेकर अपने दुकान के पास पहुंच जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाकर उस बूढ़े आदमी को परोसने के लिए उसकी पत्नी को कहता है। इस बूढ़े आदमी को देखकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन उसके पति के कहने से उसे भोजन परोसता है। बूढ़ा आदमी बहुत भूखा होता है और वह उस डोसे को ऐसे खाता है मानो बहुत दिनों के बाद उसे भोजन मिला हो। अरे बाबा, आप आराम से खाइए, आप टेंशन ना लीजिए। अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद भोजन मिला है, इसलिए मैं इतना जल्दी खा गया। और फिर बूढ़ा आदमी अपना भोजन खत्म करने के बाद मोहन से कहता है कि मोहन बेटा, मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक तवा है। यह तवा तुम रख लो, शायद यह तुम्हारे कुछ काम आ जाए। और फिर वह बूढ़ा आदमी मोहन को वह तवा देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी, अरे क्या जी, आप किसी भी अरे गहरे लोगों को उठाकर अपने दुकान में ले आते हैं और उसे फ्री का भोजन खिला देते हो। इससे हमारा क्या होगा? हमारा तो नुकसान ही होता है ना। हाँ, हमारा गुजारा बसरा कैसे चलेगा? अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हम लोग बहुत गरीब आदमी हो जाएंगे। हाँ, कह देती हूँ। अरे भगवान, तुम इतनी सोचती क्यों हो? किसी की मदद करने से कुछ घटता नहीं है। और हाँ, वो बूढ़ा आदमी ही तो था, कुछ खा लिया तो क्या हो जाएगा? हाँ। पति की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही गुस्सा से घर को आती है और घर में वो सोचने लगती है, अरे मेरे पति तो मेरे बातों को जरा सा भी ध्यान नहीं देता। अगर ऐसा ही चलता रहा हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। हाँ। मोहन अगले दिन सुबह उसी प्रकार ठेला को लगाता है जिस प्रकार वो हर रोज लगाया करता था। तभी उसके सामने कुछ ग्राहक आते हैं। तभी उसकी पत्नी अपने पति को बताए बिना डोसा का दाम बढ़ा देती है। जो डोसा पहले 10 रुपए में बिकता था, अब वह 15 रुपए का कर दिया। और जो अंडा डोसा वो 25 रुपए का बेचती थी, अब वह 50 रुपए में बेचने को कहती है। लेकिन ग्राहक वह उससे तर्क वितर्क करता है और कहता है कि इतना दामों में मैं डोसा नहीं खाऊंगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से चले जाओ। लेकिन मजबूरन लोगों को उसका डोसा वहाँ पर खाना पड़ा, क्योंकि गांव में इकलौता ही ऐसा डोसा वाला था जो कि मोहन के पास डोसा मिलता था और गांव में किसी के पास डोसा नहीं मिलता था। इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसकी पत्नी अपने पति को बिना कहे डोसों का दाम बढ़ा देती है। डोसों का दाम बढ़ाने के बाद भी वहाँ के लोग मोहन की दुकान पर डोसा खाने के लिए आते थे। यह देखकर उसकी पत्नी और लालची बनती जा रही थी। अब वह जो साधारण सा डोसा था वो 25 में ना देकर 50 में कर देती है और अंडा डोसा 50 वाला सीधा 100 में बेचने को कहती है। तभी वहाँ पर ग्राहक उसकी पत्नी से तर्क वितर्क करता है और कहता है, अब तो मैं यहाँ से डोसा नहीं खाऊंगा। और उसकी पत्नी कहती है, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। ग्राहक उसकी पत्नी की बात को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है
और वहां से जाने लगता है। उसे देख वहां के सभी ग्राहक उठकर जाने लगते हैं। मोहन की पत्नी बहुत ही लालची हो जाती है और मोहन उसे कहता है, अरे तुम्हारे इस व्यवहार से मेरे सारे ग्राहक यहाँ से जाने लगते हैं, पता नहीं तूने क्या कर दिया। मोहन को बिना बताए वह दाम डोसों का बढ़ा देती है, जिसके कारण वहाँ के सभी ग्राहक मोहन के पास न आकर किसी दूसरे दुकान पर डोसा खाने के लिए चले जाते हैं। बहुत दिनों तक मोहन की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता है। डोसों का दाम ज्यादा होने के कारण वहाँ के ग्राहक नहीं आते हैं। तभी मोहन एक दिन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, साधारण डोसा 10 रुपए में और अंडा डोसा 15 रुपए में। यह सुनकर वहाँ के सभी ग्राहक मोहन के पास खींचे चले आते हैं और मोहन से कहते हैं कि भाई मुझे एक डोसा खिला दो, एक डोसा खिला दो। और फिर सभी ग्राहक मोहन से डोसा खाने लगते हैं। और फिर मोहन की पत्नी भी अब यह बात समझ जाती है कि प्यार मोहब्बत से दुकान चलाने से ग्राहक बढ़ते हैं और फिर दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। और फिर अब पहले से ज्यादा ग्राहक मोहन के दुकान पर डोसा खाने के लिए आने लगते हैं। ऐसे ढेर सारे मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आज फैक्ट बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।